गाइस, आज हम पढ़ेंगे तत्वों का वर्गीकरण तथा गुणधर्मों में आवर्तता। तत्वों का वर्गीकरण तथा गुणधर्मों में आवर्तता ये चैप्टर है हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसके अंतर्गत आज हम बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं, जैसे कि सामान्य परिचय हो गया और नेक्स्ट तो ये सब आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए गाइस, अब शुरू करते हैं आज की वीडियो क्लास। तो समझिए, सामान्य परिचय तथा सभी नियमों का व्यवस्थित ढंग से अध्ययन करने के लिए तत्वों का वर्गीकरण किया गया। नंबर 2, मेंडलीव की आवर्त सारणी परमाणु द्रव्यमान पर और आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया जाता है। नंबर 3, तत्व सभी प्रकार के पदार्थों की मूल इकाइयाँ हैं। नंबर 4, तत्वों के वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य समान गुणों वाले तत्वों को एक साथ रखना था, ताकि उस समूह में से एक तत्व का अध्ययन करके उस समूह के सभी तत्वों के गुणों के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त कर सके। आवर्त सारणी। अब पढ़ेंगे हम आवर्त सारणी। तत्वों की सारणीबद्ध व्यवस्था। अब पढ़ेंगे हम डोबे-राइनर का त्रिक नियम। डोबे-राइनर का त्रिक नियम तो समझेंगे आप ये नियम है क्या, इसके अंतर्गत क्या है, हम समझेंगे इस छोटे से डायग्राम के माध्यम से। ABC यानी कि A और C परमाणु भार, और हमारा V है भार का औसत, और हमारा जो C है वो है परमाणु भार। इस व्यवस्था से केवल सीमित तर्कों को व्यवस्थित किया गया था। उदाहरण: लिथियम, क्लोरीन, कैल्शियम और हमारा फेरिक ऑक्साइड। अब नेक्स्ट समझते हैं हम न्यूलैंड का अष्टक नियम 1865। यह नियम क्या है? न्यूलैंड के अनुसार परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित तत्वों की श्रृंखला में पहले और 8वें तत्व के गुण समान हैं। वर्तमान में उस श्रृंखला में पहले तथा 9वें तत्वों के गुण समान हैं, क्योंकि उत्कृष्ट गैसों की खोज होने के कारण। ये सब हमने पढ़ा। अब नेक्स्ट हम समझते चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप है हमारा तत्व परमाणु द्रव्यमान एलिमेंट एटॉमिक वेट एलिमेंट पर द्रव्यमान। समझते हैं हमारा लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम। लिथियम इसका परमाणु द्रव्यमान 7 है, बेरिलियम का 9 है, बोरॉन का 11 है, कार्बन का 12 है, नाइट्रोजन का 14 है, ऑक्सीजन का 16 है, फ्लोरीन का 19 है, सोडियम का 23 है, मैग्नीशियम का 24 है, एल्यूमिनियम का 27 है और सिलिकॉन का 29 है, फास्फोरस का 31 है, सल्फर का 32 है, क्लोरीन का 35 है, पोटेशियम का 39 है, कैल्शियम का 40 है। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे समझते हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी। तो इसके अंतर्गत दोस्तों हम क्या समझते हैं, चलिए शुरू करते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म परमाणु भार का आवर्ती फलन है। यानी कि इसका नियम क्या है? मेंडलीव ने ज्ञात तत्वों को बढ़ते परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया, जिसे आवर्त सारणी कहा गया। समान विशेषताओं वाले तत्व ऊर्ध्वाधर पंक्तियों में मौजूद थे, जिन्हें समूह कहा गया, और क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त के नाम से जाना जाता है।
मेंडलीव की आवर्त सारणी। ये है मेंडलीव की आवर्त सारणी। मेंडलीव ने अपनी सारणी में कुछ रिक्त स्थान भी छोड़े, उन तत्वों के लिए जिनकी खोज नहीं हुई थी। इन तत्वों के गुणों की भविष्यवाणी उनकी स्थिति और पड़ोसी तत्वों के गुण के आधार पर लगाया। ए का उपसर्ग है, जिसमें ए का उपसर्ग है पहले लगने वाला, यानी कि ए का, जैसे एल्यूमिनियम के बाद एक स्थान, बाद में इस तत्व की खोज हुई, नाम गैलियम। ए का सिलिकन के बाद एक स्थान, वास्तविक नाम जर्मेनियम, Ge, जिसका प्रतीक Ge है। मेंडलीव का पूर्वानुमान, यानी कि ई के अल और 68 यू परमाणु द्रव्यमान है इसका, और ई का सिलिकॉन 72 यू, इसे म्यू बोलते हैं। वास्तविक मान 69.7 म्यू है तथा जिसका एक्स यू का ए का सिलिकॉन 72.7 म्यू का है। इसके महत्व समझते हैं। इन तत्वों के अध्ययन को इस प्रकार व्यवस्थित किया गया कि यदि किसी विशेष समूह में एक तत्व ने गुण ज्ञात हो तो अन्य गुणों का अनुसार लगाया जा सकता है। मेंडलीव ने कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान को उनकी अपेक्षित स्थिति और गुणों की सहायता से निर्धारित किया। इसकी सीमाएं और भौसले के आधुनिक आवर्त सारणी 1913 को और नेक्स्ट स्टेप हम कल पढ़ेंगे। आज हम यहाँ तक ही रहते हैं इसके महत्व। तो आज हमारा ये फिनिश हो गया है और हम नेक्स्ट यहाँ सीमाओं से हम कल शुरू करेंगे। धन्यवाद। हमारी PDF क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।